पहले तो यही बात करूँगी जो आतिफ साहब ने उनको सेकंड करूँगी कि मैं आप हम सब लोग जो भी अपने स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, स्पेशली मैं पेशेंट्स का पहले आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो पेशेंट आते हैं और वो हमसे डिमांड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो जिस तरह उनका पोर्ट्रे किया जाता है उस प्रोडक्ट को और जितने फ़ायदे उसके बताए जा रहे होते हैं, जब हम पेशेंट पे उसकी एप्लीकेशन करते हैं तो हमें उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। नॉट 100% बट मोस्टली प्रोडक्ट्स के साथ यही हो रहा होता है। तो मुझे ये लगता है जब मैं पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट खरीद रही होती हूँ तो वो उसके डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, और जब मैं बाहर जाती हूँ वहाँ से वही सेम प्रोडक्ट लेके आती हूँ सेम नाम की, तो उसके बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। तो इसी बात को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि इन प्रोडक्ट्स, मैं चूँकि डॉक्टर हूँ तो मैं उस कॉस्मेटिक्स लाइक आई एम नॉट अ ब्यूटिशियन और लाइक दैट, तो डॉक्टर हूँ तो मैं आपको जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कि हमने कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया और उनका पर्पस क्या होता है या उनका फ़ायदा क्या होता है। जब आपके ब्रेन में और दिमाग में ये वाली बात आ जाएगी ना, तो आपको अंडरस्टैंड होगा, फिर आप परचेज करने में भी आपको मार्केट जाके भी आसानी होगी, आपको अपनी स्किन का खुद ही पता है, इसलिए लेनी चाहिए। पहले थैंक यू सो मच ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स ओवर हियर जो इतना प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे लिए आए हैं। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों की, बिकॉज आपकी हेल्प के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको मार्केटिंग कर सकें या आगे बढ़ा सकें, बिकॉज आपकी फील्ड है बात करना, किस तरह प्रोडक्ट को लॉन्च करना, आगे प्रोडक्ट को लेके जाना, ये सब आपका आप लोग कर सकते हैं, इसके मास्टर्स आप लोग हैं। सो मेडी ऑर्गेनिक्स की चीफ ऑर्गेनाइजर की तरफ से मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू, ठीक है। उसके बाद अभी आपको प्रोडक्ट्स का बताएंगे। अच्छा, हम लोगों ने इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ यूज़ की है वो हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आसान ज़बान में भी ये सारा नहीं पढ़ूंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो ये बॉडी नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है, लेकिन हम इसको स्किन के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, आसान बात करते हैं। वैसे तो ये बॉडी के पूरे हर फ्लूइड के अंदर मौजूद है, जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए। अभी हम जॉइंट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, हम स्किन के ऊपर बात करेंगे। सो ये हमारे स्किन को मॉइस्चर जो देता है वो हाइलुरोनिक एसिड देता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद एज हमारे बॉडी के अंदर से जैसे और बहुत ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं, तो उसमें सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड भी होता है जो कि डिप्लीशन होनी शुरू हो जाती है या कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम होता है तो हमारी बॉडी में मॉइस्चर खत्म होना है, हमारी स्किन में मॉइस्चर खत्म होता है और हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो है अब मैक्सिमम अगर स्किन की तरफ है, खवातीन से मैं बात करूँ तो स्किन को जो है वो ग्लो देता है और स्किन को प्लम्प देता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात हो गई है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि जो मेल हैं जो जिस भी एज के हैं वो भी अपनी स्किन और बालों के हवाले से बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो हमारे पास दोनों किस्म के क्लाइंट्स और पेशेंट्स आ रहे होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। तो जो ये प्रोडक्ट्स अभी हम बात कर रहे हैं, जो मैं हाइलुरोनिक एसिड की बात कर रही हूँ, ये मेल्स के लिए उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि फीमेल्स के लिए इफेक्टिव। तो आप लोग ये वाली चीज़ आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि जब ये हाइड्रेट करेगी, स्मूथ करेगा हाइलुरोनिक एसिड, तो ऑब्वियसली हमारे फेस पे फिर रिंकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब ये हाइलुरोनिक एसिड के मैंने आपको लेक्चर दे दिया है। अभी थोड़ी देर बाद जब हम प्रोडक्ट में बात करेंगे मैं आप लोगों से पूछूंगी कि हाइलुरोनिक एसिड का फंक्शन क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेटिनॉल की। रेटिनॉल एसिड हमने एक प्रोडक्ट है उसमें यूज़ किया, अभी आपको पता चल जाएगा। वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है। विटामिन ए का नाम आपने आराम से सुना होगा। अब मोस्टली तो विटामिन ए हमें आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बिनाई जिसे कहते हैं, हमें नज़र आता है, ये सारे वो काम करता है। लेकिन उसका एक और फंक्शन ये भी है कि ये एक्नी के मार्क्स को क्लियर कर रहा होता है, ठीक है। ये आपकी स्किन को फर्म कर रहा होता है, टोन्ड कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे सेल की प्रोलिफरेशन यानी नए नए सेल जो बन रहे होते हैं उसमें हेल्प कर रहा होता है रेटिनॉल। तो इसलिए हम रेटिनॉल देते हैं अपनी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में, ठीक है। फिर है विटामिन सी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने बहुत नाम सुना होगा, बल्कि आपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको पता होगा कि आप सिट्रस फ्रूट खाएं, ऑरेंजेस खाएं, ऑरेंजेस का जूस पी लें, लेमन स्क्वैशेस ले लें, मिंट मार्गरीटा ले लें जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, लेमन सोडा ले लें, फ्रेश लाइम ले लें। मीन्स इन सब में विटामिन सी है। इवन हमारे पास वाटरमेलन आजकल आया हुआ है, इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी फिर मैं वही बात करूंगी कि बूस्टिंग एजेंट है पूरी बॉडी के अंदर, इसके बहुत फंक्शन है। वो एज ए डॉक्टर मुझे पता है, आपके लिए स्किन के हवाले से मोस्टली ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। जैसे आयरन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, स्पेशली फीमेल को बहुत ज़रूरत है, मेल्स को भी आयरन की बहुत ज़रूरत है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो फिर उसके बहुत ज़्यादा कॉजेज हैं। तो विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करवाता है। अगर विटामिन सी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी आयरन डिप्लीशन होगी। जब बॉडी में आयरन डिप्लीशन होगी, आप पहले फटीग, बहुत थका हुआ महसूस करेंगे, चेहरा बहुत डल हो जाएगा, बाल गिरने लगते हैं।
मोस्टली कॉज फीमेल में आयरन डेफिशिएंसी है, फीमेल में हेयर लॉस का, मेल्स में भी है लेकिन फीमेल में ज़्यादा। सो विटामिन सी के मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं किन किन चीज़ों में अवेलेबल है। अगर आप इन चीज़ों के नाम देख लेंगे तो आपको ईजी होगा विटामिन सी लेना। रेडिएंट ग्लो देता है स्किन को, हाइपर पिगमेंटेशन में यानी कि मेलाज्मा में यानी कि छाइयाँ जिसे कहते हैं फ्रैक्टल्स में बहुत हेल्पिंग है। और विटामिन सी का रोल है कोलेजन प्रोडक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए हर किसी को। कोलेजन और इलास्टिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को फर्म और यूथ देती हैं, यानी आपको जवान रखती हैं बहुत ऐसे तक। अगर बॉडी से एज के साथ साथ कोलेजन खत्म हो रहा है, इलास्टिन खत्म हो रहा है तो आपकी स्किन सैगी हो रही है। सो विटामिन सी कोलेजन की प्रोडक्शन करता है। विटामिन सी की 6 फॉर्म्स हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं इन कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो अगर आप लोग कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं और आपको विटामिन सी देखना है तो मैं एक छोटी सी हेल्प आउट करूंगी कि उस पर मैप लिखा हुआ देखेंगे। अगर आप एक वर्ड आता है मैप, हमने भी वही डाला है, अगर वो वाला विटामिन सी डला हुआ है तो इट मीन्स के बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए, ठीक है। मैप का वर्ड आएगा और वो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। एस्कॉर्बाइल जो है वो है विटामिन सी। इसका फंक्शन क्या है मैप का कि ये बहुत जेंटल है स्किन के ऊपर, बाकी सब जो है वो स्किन के ऊपर हार्श हैं, लेकिन मैप वाला विटामिन सी स्किन के ऊपर जेंटल है और इसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। और ये स्टेबल फॉर्म रखता है विटामिन सी की, यानी विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, वो स्टेबल रखता है उसको, ठीक है। अभी इतना मेरा ख्याल है आपके लिए काफी, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है विटामिन सी, ठीक है। तो खाने में भी हमें विटामिन सी चाहिए और लगाने में भी चाहिए। अल्फा आर्बिट्रॉन डाला है, आर्बिट्रिन डाला है हमने, जो कि एक नेचुरल मेलाज्मा को, फ्रैकल्स को खत्म करने के लिए एक वर्ड है, एक क्रीम आती है मार्केट में हाइड्रोक्विनोन के नाम से, जो कि सिंथेटिक है यानी कि बनाई जाती है, लेकिन ये नेचुरल जो है ना वो हाइड्रोक्विनोन है, अल्फा आर्बिट्रिन। नियासिनामाइड का नाम आपने बहुत सुना होगा, मतलब डेली बेसिस पे आप बाहर जाते जहाँ भी जाएंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जिसके पास वो बोलेंगे नियासिनामाइड ले लें, पोर्स को कंट्रोल करा है। तो क्या होता है कि जो जैसे रेटिनॉल है वो स्पेसिफिकली एक चीज के लिए है, जो हाइलुरोनिक एसिड है स्पेसिफिकली एक चीज के लिए, जो लेकिन नियासिनामाइड है ये ब्रॉडली यूज होता है, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर स्किन में इम्पैक्ट कर रहा होता है। ये पोर्स को भी क्लोज करेगा, ये रीहाइड्रेशन में भी हेल्प करेगा, ये सूदिंग इफेक्ट्स भी देगा, ये एक्ने के लिए भी हेल्प करेगा। सो नियासिनामाइड को क्या कहना चाहिए, वाइड स्प्रेड इसके फंक्शन, यानी कि बहुत ज्यादा फंक्शन है। तो अगर जिस चीज में नियासिनामाइड है तो वो बेस्ट है मतलब आपके लिए। अच्छा, ये इसके बेनिफिट्स आ गए कि फिर वो फाइन लाइंस को भी रिड्यूस कर रहा है, पोर्स को कर रहा है, टोनिंग कर रहा है, मैंने बोला है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है, कि ये इसके वाइड स्प्रेड फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसमिक एसिड आ गया है। तो ट्रांसमिक एसिड भी बस सिंपली मैं आपको यही बताऊंगी कि ये मोस्टली किसी और फंक्शन की मेडिसिन है, एक्चुअली ये मेडिसिन है। और ये जब ऐसे मैं आसान ज़बान में बात करती हूँ, जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा किसी को हो रही होती है तो उसको देते हैं ये कैप्सूल, तो उनकी ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं हम लोग, लेकिन इसका स्किन के ऊपर भी बहुत फंक्शन है। सो ये ब्राइटनिंग और डिसकलरेशन ऑफ द स्किन है उसके अंदर बहुत हेल्प कर रहा होता है। सो इसको यहाँ पे ले लिया गया। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बनाई किसी एक काम के लिए जाती हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट जो होता है, साइड इफेक्ट आप समझते हैं, जो उसका बुरा इफेक्ट होता है वो कभी कभी किसी और काम के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं हेयर में अपनी मिसाल देती हूँ कि हम लोग एक माइनॉक्सिडिल टैबलेट और माइनॉक्सिडिल स्प्रे बहुत ज़्यादा यूज़ करें। असल में माइनॉक्सिडिल ब्लड प्रेशर के लिए बनाया गया था, तो जिनको ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको के लिए बनाया गया था। तो जब उन्होंने वो इस्तेमाल किया, ये बहुत साल पुरानी बात, जब उस पर रिसर्च हुई तो उन्होंने देखा कि जो माइनॉक्सिडिल खा रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर तो लो हो रहा है या नहीं उतना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा, लेकिन उनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है पूरी बॉडी। सो इसको फिर बालों के लिए अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये था उसका साइड इफेक्ट, लेकिन उसको बेनिफिट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह ट्रांसमिक एसिड क्लॉटिंग करता है, ब्लड की ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकता है, ये असल काम इसका ये था। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था कि ये स्किन तो डिस्कलरेशन कर रहा है और रिजुविनेट कर रहा है, तो इसको अब इस काम के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया इन्होंने। ग्लूटाथायोन का नाम आपने बहुत सुना है, इसके इंजेक्शंस भी लग रहे हैं गोरा होने के लिए। हमारे सेलिब्रिटीज सारे जितने काले थे सब गोरे हो गए ये लगा तो लेकिन इसका बस ये है कि ये टाइम बीइंग होता है, यानी आप जब तक ग्लूटाथायोन इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आप बुरे हैं, फिर जब आप इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये मेलानिन एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, एक केमिकल है हमारी बॉडी में जो हमें डार्क कलर देता है। जो जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ही वो ज़्यादा डार्क कलर का बंदा होगा या बंदी होगी। अब ये मेलानिन बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बालों को तो काला रखना है हमने, उसको नहीं वाइट करना ना, लेकिन फिर फेस के लिए और स्किन के लिए बुरा है मेलानिन, ये फिर हमें डार्क कलर देता है।
ठीक है। तो ग्लूटाथायोन क्या करता है कि मेलानिन की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है, तो फिर हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो ज़रा कम हो जाता है, लेकिन टाइम भी होता है। इसमें अब इस प्रोडक्ट की ब्यूटी देख लें आप। अब मैंने आपको सारा पढ़ा दिया एक तरीके से। इसमें रेटिनॉल भी है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी। अगर आप मार्केट में ये दोनों चीज़ें अलग अलग प्रोडक्ट जाके परचेज करेंगे, डॉक्टर हमेशा कह रहे होते हैं रात को रेटिनॉल लगाएं और दिन के वक्त हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, जिसको हमने एक जगह कर दिया है। इस प्रोडक्ट की ये ब्यूटी है, और आपको प्राइस वाइज भी इकोनॉमिकल है और आपको फंक्शन भी इसके बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, रेटिनॉल सीरम के लिए मैं ज़रूर सबको अभी एडवाइस करें, मे बी मैं भूल जाऊँ। पहली मेरी एडवाइस है, जो भी सीरम आप इस्तेमाल करें डे टाइम पे या नाइट टाइम पे, उसके साथ मॉइस्चराइजर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, उसको सैंडविच करेंगे। पहले मॉइस्चराइजर, फिर सीरम एंड फिर मॉइस्चराइजर। और गर्मियां हैं तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आप लोग यूज़ करेंगे। अगर आप मॉइस्चर ऊपर से नहीं करेंगे तो सीरम जो होता है वो उड़ जाता है, उसका इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, जैसे अल्कोहल वाली चीज़ें होती उड़ जाती हैं, इस तरह सीरम भी उड़ जाते हैं। सो इसको मॉइस्चर से आपने लॉक करना है, वन थिंग इज दैट। और रेटिनॉल हमेशा रात को लगाना है, उसको मॉइस्चर से लॉक करना है, और डे टाइम पे फिर सनब्लॉक जरूर लगाना है, अदरवाइज मॉर्निंग में स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी यूवी रेज के लिए। ठीक है, और आपको पता होगा यूवी रेज क्या है, यूवी बी रेज क्या है, अल्ट्रा जो वायलेट रेज हैं, ये फिर अगेन चूंकि ओजोन लेयर में डिस्ट्रप्शन हुई है तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है, हमारी स्किन को मजीद खराब करती है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड का फंक्शन क्या है, आप लोगों से बताएंगे आप लोग? एनीवेज, नेक्स्ट हम पे आते हैं कि अल्फा डॉग। अल्फा डॉग के अंदर जो फॉर्मुलेशन है वो मैंने आपको बताया, इसमें अल्फा आर्बिटोन है, नियासिनामाइड है, ट्रांसमिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है। 4 चीजें इसके अंदर, तो 4 फंक्शन है इसके। डार्क स्पॉट को भी कम कर देगा, ठीक है, किसकी वजह से? आर्बिटोन की वजह से। ठीक है, ब्राइट करेगा कॉम्प्लेक्शन को, किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से। नियासिनामाइड मैंने बताया था वो हर चीज के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसमिक एसिड क्या करेगा? आपकी स्किन को फिर ग्लो कर देगा। और यूवी प्रोटेक्शन कौन करेगा? अगेन वो ट्रांसमिक एसिड और नियासिनामाइड करेगा, क्योंकि नियासिनामाइड के हर चीज पे एक्शन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट में हमने डाला है ग्लो वाइट, और इसके अंदर मेन है ग्लूटाथायोन। मैंने अभी बोला था जो मेलानिन को स्टॉप करता है। ठीक है, और मैप मैंने किस में बताया था? मैंने बोला था मैप किसके लिए दिख रहा है आपने? जी यस, विटामिन सी के लिए देखना, जब आपने परचेज करना है तो इसमें विटामिन सी भी है, हाइलुरोनिक एसिड है और अल्फा आर्बिटोन है। ठीक है, और अब हर एक चीज का फायदा देख लें। विटामिन सी है तो ब्राइटन कर रहा है, टेक्सचर और इलास्टिसिटी कौन दे रहा है? हाइलुरोनिक एसिड दे रहा है, मैंने बताया था आपको। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कौन कर रहा है? अल्फा आर्बिटोन कर रहा है। हाइड्रेट एंड प्लम कौन कर रहा है? हाइलुरोनिक एसिड कर रहा है। ठीक है, एनवायरमेंटल डैमेज से कौन बचा रहा है? और मेलानिन से ग्लूटाथायोन। इस तरह इसके फंक्शंस हैं, तो आपको इजी होगा खरीदना में। एंटी एजिंग आ गई है हमारे पास, इसके अंदर भी विटामिन सी है, फ्यूरोलिक एसिड है और हाइलुरोनिक एसिड है। अगेन उसके फंक्शंस देख लें, रिंकल्स को, सन डैमेज को हाइड्रेट करेगा और प्लम करेगा और प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स। एक और है हमारे पास पोर मिनिमाइजिंग। अब मैंने बताया था कि पोर्स के लिए एक ही चीज ज्यादा नाम लिया जाता है, वो क्या है? नियासिनामाइड है। ठीक है, और इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी बिटारिक एसिड है और बीटा हाइड्रोक्सी बिटारिक एसिड भी है। तो इसमें आपको डबल है, आपकी इरिटेशन, आपकी मॉइस्चर, आपके सब चीजों को ये कवर कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको एक्नी का इशू है उनके लिए नियासिनामाइड है, सैलिसाइलिक एसिड है, टी ट्री ऑयल है, एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर, और वो आपके ब्रेकआउट्स को, स्किन को, सीबम को कंट्रोल करेगा। जाहिर है जब ऑयल कंट्रोल होगा, सीबम कंट्रोल होगा, तभी आपके दाने निकलने जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ऑयल की वजह से दाने निकलते हैं, तो वो चीज़ ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, एंड दीज आर द ऑल प्रोडक्ट्स। मैंने आपको इन सब का इंप्रूव करवा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंशन।